मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। प्रयागराज में माघ मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पवित्र स्नान से रोके जाने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस दौरान शंकराचार्य के साथ जा रहे बटुकों की शिखा खींचने वाली जो घटना है उसको लेकर किस तरह से यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल लगातार हमलावर थे, तो ऐसे में यूपी सरकार अब सीधा सीधा डैमेज कंट्रोल के मोड में नजर आ रही है। हाल ही में यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्होंने कल ही शिखा पकड़ने को महापाप, महा अपराध करार दिया। ब्रजेश पाठक ने आज 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। उन्होंने बटुकों को तिलक लगाया, उनकी शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। और ऐसे में आज का सवाल यही कि जिस तरह से यहां पर योगी वर्सेस शंकराचार्य होता हुआ दिख रहा था, तो क्या अब यहां पर पहले केशव प्रसाद मौर्य जो कि पूजनीय भगवान शंकराचार्य संबोधित कहते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नजर आ रहे थे, अब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां इस तरह से बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। यूपी की राजनीति, यहां के समीकरण को आज समझेंगे इसी घटना के मद्देनजर। और सबसे पहले मैं आपको सुनाने जा रही हूं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल क्या कहा था, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम की बाइट चलाइए पीसीआर। शंकराचार्य पर उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का एक बयान आया है। वो बयान बहुत चर्चा में, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपने कल एक बयान दिया और ये कहा कि किसी ब्राह्मण की शिखा पकड़ना जो है, घसीटना महापाप है। आपने ये बयान कैसे दिया? ये दरअसल जो भारत की संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, और हिंदू मैथोलॉजी यही कहती है कि शिखा को टच करना भी अपराध है और खींचना तो महाअपराध है। जो भी इसके लिए दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी चिन्हित करके, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर स्थिति में शिखा को टच करने वाले व्यक्ति को, खींचने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार का जो रुख है वो थोड़ा सा अलग है। हमारा स्टैंड किसी के खिलाफ नहीं है, हम विवाद में नहीं हैं, लेकिन किसी भी धर्म के प्रति यदि आप अनादर का भाव, तिरस्कार का भाव और यदि अपमानित करने का कोई कृत्य करते हैं तो ये अक्षम्य अपराध है। अच्छा देखिए, जैसे कि पहले कहा गया, अप्रत्यक्ष तौर पे ही कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि कालनेमी की संज्ञा दी गई। देखिए, हम इस विवाद में नहीं है। अभी कहा कि कानून पर कोई नहीं हम इस विवाद में नहीं है। हमारा सिर्फ स्टैंड ये है कि शिखा को टच करना भी अपराध है, खींचना तो महाअपराध है और कोई भी दोषी इसमें बचेगा नहीं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल ये था इसमें कि देखिए, पहले जो केशव प्रसाद मौर्य जी थे उन्होंने, हम इस विवाद में नहीं, हमारा इसमें कुछ नहीं कहना है। हमारा सिर्फ स्टैंड ये है कि शिखा को टच करना भी अपराध है और शिखा को खींचना महाअपराध है और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब जिन लोगों ने शिखा खींची थी वहां पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और सबका लेखा जोखा है, ऊपर वाला सब देख रहा है और आने वाले समय में इसका परिणाम भुगतना होगा। तो ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिसने भी शिखा पकड़ के खींची है उसका हिसाब होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। ये बड़ी संख्या नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म संख्या है। हम लोग तो हर जगह जगह माननीय ब्रजेश पाठक जी को सम्मान करने के लिए उपस्थित होंगे और इनका जगह जगह सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष को, एकदम ब्राह्मण है तो उसकी पक्ष को इन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ सदन के अंदर रखा। तो इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। जो उन्होंने हम सभी बटुकों की बात को सदन के अंदर रखा गरिमामय में, और श्री ने आश्वासन दिया सभी को कि जो है चिन्हित करके इनको दंडित किया जाए। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद। हमारे सारे विद्यार्थी गुरु जी के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद है जो उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। ब्राह्मणों को ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों को पूछा। एक बार ब्राह्मणों की भी बात देखी कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं,
भाई ब्राह्मण का साथ नहीं देगा तो किसका देगा? ये जो कदम उठाया बेहतर कदम, बहुत ही अच्छा कदम है ये। ब्रजेश पाठक जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, ऐसा अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी ने लिया नहीं। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद है। तो यहाँ पर आपने बयान सुने हैं, कल क्या कहा था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, और आज जब बटुकों को यहाँ सम्मानित किया गया, 101 बटुकों को यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बुलाया और उन्हें किस तरह से सम्मानित किया है। अब इसी को लेकर यहाँ राजनीति होती नजर आ रही है। कल विपक्ष भी काफी हमलावर नजर आया था, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब यहाँ पर बटुकों की शिखा खींचने को लेकर महाअपराध जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया।